अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। सर्दी बहुत है यार बाहर, उसकी तैयारी है। तो बहरहाल आज का मौजू, चैनल को सब्सक्राइब करें जी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। देखिए, कल मैंने शाहजेब खानज़ादा के साथ जो ज़रा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का प्रोग्राम सुना। उन्होंने जो तौहीन रिसालत, तौहीन मज़हब के हवाले से जो बातें की और बिशप साहब के किस्सा सुनाया, जो जो उनका वाक़या बयान किया और उनकी जो डेथ है उसके बारे में बताया। बहुत अफसोस हुआ और ये बात हकीकत है, इससे बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ एक जेल का किस्सा है, जबकि दीगर जेलों में इससे ज़्यादा बुरे हालात हैं। और बाकायदा एक माफिया है जिनमें वकला, जजेस, पुलिस और बहुत सारा एक जो है ना मिलकर ये सारा माफिया काम करता है। बाकायदा इनमें ग्रुप्स बनाए हुए हैं। ये बड़ा बहुत जालमाना किस्म का जो इंसान ना एक है ग्रुप। और ये कानून को बहुत ही जो है ना गलत इस्तेमाल करता है। कानून के अंदर जो तब्दीली होनी चाहिए वो मिर्ज़ा साहब ने बताई। वो स्कॉलर हैं, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के रीडर हैं, थिंकर हैं, स्पीकर हैं। तो वही ज़्यादा बयान कर सकते हैं। बड़ा नाजुक मामला होता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान के हवाले से जो उन्होंने बात की जिस पे मुझे इख्तलाफ हुआ। मैंने एक दो दफ़ा पहले भी इख्तलाफ किया। मेरी बिसात मामला महदूद है, लेकिन यह है कि इंसान बात कर सकता है। देखें, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कहा कि नून लीग के लोग कहते हैं कि वो 5 स्टार होटल में रहते हैं, उनको 6 चक्कियाँ मिली हुई हैं। और ये हकीकत है। ये हकीकत है कि वो 5 स्टार होटल में रहते हैं, उनको खाना मिलता है, उनको ये सारी जो है ना उनका कानूनी तौर पे हक होता है। लेकिन वो मदीने की रियासत के दावेदार हैं और वो ये कहते हैं इक्वलिटी होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिहाज से जो है ना उनके साथ भी जो है ना कैदी होने चाहिए। ठीक है, वो बात करते हैं ना, तो वो कम से कम अपने ऊपर तो अमल दरामद करवाएं। एक बात। दूसरी बात ये है, पीएमएलएन वाले क्यों कहते हैं? देखिए, हम सबके इल्म में है पीएमएलएन ने चीखें नहीं मारी थी क्योंकि 2 नंबरियां नहीं की थी। ये एक खास एक सोच होती है। इंसान तकलीफ सहता है, उस वक्त सहता है कि जब पता होता है कि मैं बेगुनाह हूं और ये मेरी तरह मेरी जानिब अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान है, आजमाइश है, तो वो सह लेता है। हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के साथ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ जब वो सर्विसेज हॉस्पिटल में आए थे और उनको बताया जा रहा था कि उधर चले जाओ, फिर कहते थे उधर चले जाओ, फिर कहते थे उधर चले जाओ, तकलीफ दी जा रही थी। और उनको क्या मसला था? उनके उसके चंद हिस्से जो उनसे ना वो आए हैं, यानी कि अस्पताल में इतनी अजियत दी जा रही थी, कौन कर रहा था? ये यही फौज कर रही थी, यही इंटेलिजेंस एजेंसियां कर रही थी, जो इस वक्त में बड़े हुए हैं, बड़े बने हुए हैं, अपना सादिक और अमीन, यही कर रहे थे। इनके जी वो चीफ चला गया तो फिर उसको पकड़ो, और अगर नहीं पकड़ते तो फिर आप भी गुनाहगार हो। ये मेरी एक सोच है, ये एक मेरा नजरिया है। देखें, जब मरीम नवाज शरीफ को नैब जेल जो बनाई हुई है, हवालात कह लें उसको, इन हवालात के अंदर जो कुछ किया जा रहा था, जिस तरीके से उनको अजियत दी जा रही थी, जब वो जेल में थी तो गर्मियों के अंदर तंदूर के साथ वाला कमरा उनको दिया हुआ था और उसके अंदर 1 मिनट के लिए खड़ा होना अजाब था। क्या ये तंदूर के साथ वाला कमरा दिया हुआ है गर्मियों के अंदर इमरान खान साहब को? तो इसलिए पीएमएलएन जो है ना वो ये कहती है कि इनको 5 स्टार होटल दिया हुआ है। तो मोहम्मद अली मिर्जा साहब को ना ऑरेंजेस के साथ ऑरेंजेस और एप्पल्स के साथ एप्पल जो है ना वो उसका मुवाजना करना चाहिए। ये गलत है, ये ज्यादती है। ये मोहम्मद अली मिर्जा साहब अपनी कब्र को जो है ना भारी कर रहे हैं। जब पीएमएलएन वाले ये कहते हैं तो आप ये बताएं कि राना सनाउल्लाह साहब के साथ कितने दिन ऐसा हुआ है कि इमरान खान साहब को उनकी मूवी बनाकर भेजी जाती थी कि उनके सेल के अंदर चीनी फेंकी जाती थी, कीड़े आ जाते थे, तो वो अपने जो गद्दा है, गद्दे में से रुई निकाल के अपने कान और नाक के अंदर दे के ना, और फिर वो लेटते थे क्योंकि नींद तो आती है, जिस्म पे कीड़े चढ़े हुए होते थे। क्या मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने ये देखा कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है? तो वो भाई वो 7 स्टार के अंदर है, कोई ऐसी तकलीफ नहीं दी जा रही इमरान खान साहब को। उनको जो
جو انتشاری ان کا نظریہ ہے، جو سوچ ہے، جس کو میں یہ کہتا ہوں کہ باہر سے ان کے پاس میسج آتا ہے، یہ کم آپریٹ کرتے ہیں، باہر سے زیادہ آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز جو ان سے ہے نا، اس کا کمپیئر کریں. 5 اسٹار ہوٹل 5 اسٹار ہوٹل ہوتا ہے، جیل جیل ہوتی ہے. تو مرزا صاحب سے مجھے یہ اس بات پہ اختلاف ہے کہ جب وہ کمپیئر کر رہے ہیں نا، تو وہ ایک عام قیدی سے یا ایک جو پروٹوکول ایک وزیر اعظم کا، سابق وزیر اعظم کا ہونا چاہیے، اس سے کمپیئر نہ کریں، بلکہ کمپیئر کریں اس سے جو کہ اذیت عمران خان نے خود دلوائی تھی پی ایم ایل این والوں کو، اور اس کے علاوہ جو دیگر تھے سب کو اذیتیں دلوائی ہیں. اس کو یہ کرو، اس کو وہ کرو، اس کو پانی نہیں دینا، اس کو گندا کھانا دو تاکہ یہ بیمار ہو جائے. یہ سارے انسٹرکشنز عمران خان دیتے تھے، لیکن نیچے والے گندا کھانا دینے میں یا بیماری کرنے میں وہ بالکل واضح تھے. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہم سادہ کھانا دے دیں گے اور اذیت دے دیں گے، لیکن یہ نہیں کریں گے. ان کو اپنی موت سے ڈر لگتا ہے، قبر باری ہوتی ہے ان کی. انہوں نے یہ کام نہیں کیا. انسٹرکشنز تھیں، پتہ کریں کیا یہ انٹیلیجنس کی رپورٹیں نہیں ہیں، کیا یہ فائلیں نہیں پڑھی ہوئی کسی نے. تو مرزا صاحب کو جو ہے نا اپنے اوپر ذرا سا غور کرنا چاہیے کہ وہ اورنجز کو اورنجز کے ساتھ اور ایپلز کو ایپلز کے ساتھ جو ہے نا کمپیئر کریں. یہ بات غلط ہے. ایک سابق وزیر اعظم کو پروٹوکول، تو سابق وزیر اعظم کو کیا کچھ مل رہا تھا؟ کیا ایسا تھا کہ عمران خان تو لیکن آپ سوچیں کہ سابق وزیر اعظم، اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس کی بیٹی کو اس کے سامنے لے کے آتے ہیں، اور بیٹی کی بچیاں، ایک بھتیجی اور ایک بیٹی، وہ وہاں پہ موجود ہوتی ہے اور ان کے سامنے گرفتار کیا جاتا ہے. اور چھوٹی بیٹی جو ہے چیخیں مارتی ہے، چیخیں مارتی ہے. ایک دفعہ یہ پی ایم ایل این والے نہیں بولتے کہ یار، پی ایم ایل این والوں سے مراد یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف نہیں بولتے کہ یار ہمیں کیا ضرورت ہے ہمدردیاں لیں اس قسم کی. اور جیل کے اندر سے اریسٹ نہیں کیا جا سکتا بائی لا. وہ بذات خود جو وزیٹر ہوتا ہے وہ بھی ایک قیدی شمار ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ نمبر الاٹ ہوتا ہے جب وہ اندر جاتا ہے. کیا صحافیوں کو یہ بھی نہیں پتا؟ مرزا صاحب کو یہ بھی جو ہے نا ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کا بھی کمپیئر کرنا چاہیے. تو وہ 5 اسٹار ہوٹل وہ یہ نہیں بتاتے کہ سرینا یا دیگر جو 5 اسٹار ہوٹل ہیں اس سے کمپیئر کر رہے ہوں. وہ یہ کمپیئر کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کوئی ہالیڈے ان میں نہیں رہ رہا، کوئی بیسٹ ویسٹرن میں نہیں رہ رہا. یہ سب جو ان سے ہے نا، یہ بالکل جو ہے نا ایک علیحدہ سوچ ہے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.